हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से कुछ अभ्यर्थियों को ये बहुत डाउट चल रहा है कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने पास कर ली थी, क्या उस परीक्षा के माध्यम से अगर आप दूसरी कैटेगरी के हैं और जैसे SC ST कैटेगरी के हो के अगर आपने जो है चयन परीक्षा में ज़्यादा स्कोर कर लिया तो क्या आपको जनरल कैटेगरी की सीट मिलेंगी, UR की सीट्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ये आप में से बहुत अभ्यर्थियों को डाउट चल रहा है। तो इसकी जो है क्लियर करने के लिए हम अपनी जो है रूल बुक आई थी हमारी, जो 2023 की हायर उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जब रूल बुक आई थी, तो उसमें एक पॉइंट में ये जो है क्लियर कर दिया गया था कि आपको UR कैटेगरी की सीट दी जाएंगी कि नहीं दी जाएंगी। तो ये जानने के लिए हम देखते हैं इसमें अध्याय 1 में आपको यहाँ पर जब विवरण दिया गया था रूल बुक में कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का पद विवरण, पद श्रेणी, आवेदन किस प्रकार करना है, और इसमें शैक्षिक अर्हता दी गई थी, शैक्षिक योग्यता दी गई थी आपकी यहाँ पर। और यहाँ शैक्षिक योग्यता में बताया गया था कि द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर यानी PG डिग्री जो है, PG डिग्री के साथ आपको B.Ed या उसके समकक्ष कोई डिग्री मान्य होगी। और जो है संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम श्रेणी योग्यता होगी। ये जो है संस्कृत विषय की योग्यता का यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था कि कौन सी योग्यताएं मान होंगी। यहाँ पर था कि न्यूनतम अंक जो चाहिए थे SC ST कैटेगरी और दिव्यांगजन को और OBC कैटेगरी को 50% मार्क्स लाने थे और अन्य को यानी 60%। 50% यानी 75 मार्क्स आपको लाना था सभी कैटेगरी को, और SC ST कैटेगरी को, OBC कैटेगरी को और UR वालों के लिए 90 मार्क्स थे, 60% मार्क्स लाने थे। यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि आपको ये सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका स्पष्टीकरण पॉइंट नंबर 7 में कर दिया गया था कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अहरकारी अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के समकक्ष अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। यानी आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट उपलब्ध हो तो आप उस कैटेगरी के हो, किसके SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी के, तो ही आपको 50% जो है मान्य वाली श्रेणी में रखा जाएगा। अन्य राज्य के आवेदक जो है अगर वो SC ST कैटेगरी के होकर भी उन्हें न्यूनतम 60% मार्क्स लाने थे, ये हमें स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि अन्य अदर स्टेट वाले जो है 60% मार्क्स से ही क्वालिफाई होंगे, यानी 90% उन्हें UR श्रेणी में ही रखा जाएगा। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम आहारकारी अंक 50% है, तो 50% यानी 75% ही लाना था। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहारकारी अंक जो है प्राप्त करने में मात्र नियुक्ति है तो कोई दावा नहीं किया जाएगा, यानी कि आप अगर पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो इससे आपको नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि आपकी चयन परीक्षा होगी और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस पर आप नियुक्त किए जाएंगे, ना कि सिर्फ पात्रता परीक्षा से। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता है वो आजीवन रहेगी, यानी एक बार आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगी, और 2018 या उसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। यानी अगर आप 2018 में भी क्वालिफाई थे तो भी आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन चलेगी, वो आपको फिर से पात्रता परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर जो है कुछ पॉइंट दिए गए थे हमारे लिए कि क्या क्या हमें आवश्यक है। उसके बाद आप इसी पॉइंट में अगर देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक पॉइंट कि ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC ST और OBC और आर्थिक रूप से यानी EWS वाले जो छात्र हैं वो, और दिव्यांग श्रेणी के छात्र, किंतु उनके पास क्या है, मध्य प्रदेश के समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है। अगर इनके पास नहीं है तो ये उन्हें पात्रता परीक्षा में कहाँ रखा जाएगा, UR श्रेणी में रखा जाएगा, और इन्हें न्यूनतम अंक कितने लाना पड़ेगा, 60% मार्क्स ही लाना पड़ेगा। दोस्तों इसी PDF में आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट मिलेंगे जिसमें लिखा होगा शिक्षक चयन परीक्षा हेतु। तो शिक्षक चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, उनको दिव्यांगजनों के लिए जो कैटेगराइज किया गया था कि जो 50 अंक प्रतिशत होने चाहिए, इनके 50% अंक होने चाहिए, और अदर के लिए कितने अंक होने चाहिए, 60% अंक होंगे पात्रता के लिए। अगर आप पात्रता में 50% SC ST OBC और दिव्यांगजन कैटेगरी के और 60% UR कैटेगरी वाले आ जाते हैं, यानी 75 मार्क्स और यहाँ पर 90 मार्क्स मिल जाते हैं आपको, तो आप चयन परीक्षा के लिए मान हो जाएंगे। पर चयन परीक्षा के लिए मान एक इसमें लाइन लिखी है कि अगर आपने इस कैटेगरी से पास की है तो बशर्ते अगर आपने इस कैटेगरी से पास कर ली है 50% मार्क्स लाके, तो चयन परीक्षा में आपको किस श्रेणी में रखा जाएगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है ना, तो उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान होगी। आपको जो है अगर आपने 75 मार्क्स लाए हैं पात्रता में और आप चयन परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आप आरक्षित श्रेणी में ही रखे जाएंगे, है ना, और आप अनारक्षित प्रवर्ग के चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अगर आपने 75 मार्क्स लाए हैं पात्रता में और चयन परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो UR कैटेगरी की सीट्स आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको अपनी ही कैटेगरी की सीट प्रोवाइड की जाएगी। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा 60% अंक अथवा 90 से अधिक अंक अर्जित किए गए थे, और साथ ही चयन में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। अब आप देखिएगा कि आपको जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है,
इस लाइन में कि आपने अगर किसी भी कैटेगरी से 75 मार्क्स लाकर आपने किसी भी कैटेगरी से 75 मार्क्स लाकर चयन पात्रता परीक्षा पास करके आप चयन परीक्षा में बैठते हैं, आप चयन परीक्षा में बैठ रहे हैं और चयन परीक्षा में बैठते हैं अगर आप पात्रता में कैटेगरी से पास हुए हैं 75 मार्क्स लाके, तो आप अगर चयन परीक्षा में कितने भी हाईएस्ट मार्क्स क्यों ना ले आए, पर आपको यूआर कैटेगरी की सीट नहीं दी जाएगी, यूआर कैटेगरी की सीट नहीं दी जाएगी। आपको अपनी ही कैटेगरी जैसे एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी की सीट ही प्रोवाइड की जाएंगी। पर अगर आप किसी भी अपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर आप 90 अंक या 90 से ज़्यादा अंक 90 प्लस अंक लेके आते हैं या 90 अंक लेके आते हैं, तो आपको जो है अगर आप चयन परीक्षा में 50% अंक, कितने प्रतिशत, 50% अंक या उससे ज़्यादा ले आते हैं, 50% अंक या उससे ज़्यादा ले आते हैं, तो आपको जो है यूआर कैटेगरी की सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप अगर एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से है या कोई दिव्यांगजन पीडब्ल्यू कैटेगरी से है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और लास्ट है यूआर कैटेगरी से है, आपको पात्रता परीक्षा में इन सभी कैटेगरी को 50% अंक अर्जित करने थे। पर यूआर कैटेगरी को कितने अंक अर्जित करने हैं? 60% अंक, यानी 50%। अन्य कैटेगरी के लिए 50, तो 75 मार्क्स आपको लेके आने थे पात्रता परीक्षा के लिए, और यहाँ 60% यानी 90 मार्क्स आपको लेके आने थे पात्रता परीक्षा के लिए। तो आप जो है चयन परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाते, और चयन परीक्षा में क्वालिफाई हो जाते इन सभी कैटेगरी को हम मान लेते हैं ए और यूआर कैटेगरी को हम मान लेते हैं बी। तो चयन परीक्षा की कैटेगरी के लिए हम ए और बी मान लेते हैं। अगर आपने जो है चयन परीक्षा ए कैटेगरी से यानी इन किसी भी कैटेगरी से पास की है 50% मार्क्स से, ए कैटेगरी से पास की है 50% मार्क्स से, है ना, पात्रता में, और यहाँ ये जो है 60% मार्क्स लेके आया है, 60% मार्क्स, तो अगर ये जो है चयन परीक्षा में ए कैटेगरी चयन परीक्षा में 50 या 50+ मार्क्स ले भी आते हैं, तो आपको यूआर कैटेगरी की सीट नहीं दी जाएगी। इसके लिए शर्त यह है कि अगर आप जो है ए कैटेगरी से होकर 90+ मार्क्स या 90 मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको यूआर कैटेगरी की सीट 100% दी जा सकती है। पर इसके लिए शर्त ये रहेगी आपकी कि आपने चयन परीक्षा में 50 अंक या 50 से ज़्यादा अंक लेके आए हों। ये चयन परीक्षा के लिए शर्त है। अगर आपने इन सभी को क्वालिफाई कर लिया इस प्रकार से कि 90 मार्क्स प्लस मार्क्स से पात्रता परीक्षा और चयन में 50% ज़्यादा, तो आपको यूआर कैटेगरी की सीट दी जा सकती है। पर जो है अगर आपने पात्रता परीक्षा में 75 अंक या 75 से ज़्यादा यानी 75 मार्क्स से ज़्यादा अंक लेके आए और 90 से कम लाए, पर तो आपके चयन में चाहे 90 मार्क्स ही क्यों ना आ जाए, आपको यूआर कैटेगरी की सीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये है कि आपने अगर आरक्षित वर्ग से पास की है परीक्षा, तो आपको आरक्षित वर्ग की ही सीट दी जाएगी, ना कि यूआर कैटेगरी की सीट। वो सिर्फ यूआर कैटेगरी के छात्र या अदर श्रेणी के छात्रों को तब दी जाएगी जब वो पात्रता में 90 या 90 से ज़्यादा अंकों से पास हुए हों। तो दोस्तों लगभग आपको समझ आ गया होगा कि क्यों आपको ये बोला जा रहा है कि यूआर कैटेगरी की सीट आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए ये कुछ शर्तें हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अब जो है PDF से उसका सार निकाल कर आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।